जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। प्यारे साथियों, एक बार एक व्यक्ति था जिसको कि ईश्वर की दया से बिजनेस में दिन ब दिन उन्नति होने लगी और वो बहुत सारे पैसे कमा लिया और वो देखते ही देखते धनवान बन गया। और जैसे जैसे वो धनवान बनने लगा या उसके पास में थोड़े थोड़े पैसों की बढ़ोतरी होने लगी, तो उसके अंदर ऑटोमेटिक ही थोड़ी सी घमंड की भावना आने लगी और वो धीरे धीरे दूसरे लोगों से अपने आप को सबसे अलग समझने लगा और अपने आप को बहुत महान समझने लगा। और जहाँ कहीं भी जाता, जहाँ कहीं भी जिसके पास भी बैठता, अपने धन की ही बातें करता और बोलता कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। और उसकी बोलने के तरीके से ऐसा लगता था जैसे कि वो सामने वाले व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करता हो। तो उसकी इस प्रकार की बातों से सभी लोग उससे कन्नी काटने लगे और उससे दूर दूर हटने लगे। और कुछ स्वार्थी लोग थे जो कि उसके धन को खाने के लिए उसकी चापलूसी करते। और यही आदत उसकी घर के अंदर भी थी कि जब भी वो बाहर से घर के अंदर आता तो अपने घर के सदस्यों से भी उसी प्रकार का बर्ताव करता और अपने धन की बड़ाई करता रहता और परिवार के दूसरे सदस्यों को नीचा दिखाने की कोशिश करता। और अगर कोई परिवार के सदस्य कुछ बोलते तो उनको वो खरी खोटी सुनाने लगता और बार बार अपने पैसों का घमंड दिखाने लगता। तो उसके इस बर्ताव से परिवार के सदस्य भी उससे कन्नी काटने लगे और उससे दूर दूर भागने लगे। तो वो चाहता था कि मैं सबको इसी प्रकार बोलता रहूं, सुनाता रहूं और लोग मेरी इज्जत करते रहें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। परिवार के सदस्य उसी परिवार के सदस्य होते हैं और वो भी उसी परिवार का हिस्सा है। तो सभी एक दूसरे से प्यार ही चाहते हैं। तो वो उसको ये इस प्रकार सुनाता और इस प्रकार अपनी घमंड भरी बातें करता, तो लोग ऑटोमेटिकली उससे खिंचते चले गए और उसकी रोज़-रोज़ की किच-किचबाजी और लड़ाइयों से उससे बोलना ही पसंद नहीं करते थे। और वो क्योंकि वो जो भी बोलता वो एकदम लड़ाइयाँ करने लग जाता, तो सभी लोग उससे दूर हो गए थे। तो धीरे-धीरे उसको ऐसा लगा कि मैं तो अकेला पड़ता जा रहा हूँ और लोग मेरे से प्यार से बात नहीं कर रहे हैं। तो उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे जीवन से सुख और शांति और चैन छिनता जा रहा है। तो वो बहुत परेशान होने लगा और उसी परेशानी के कारण वो अपने परिवार के सदस्यों से ज़बरदस्ती प्यार हासिल करने की कोशिश करने लगा कि तुम मुझसे प्यार से क्यों नहीं बोलते हो? तुम मेरी इज़्ज़त क्यों नहीं करते हो? तुम मेरे पास आकर क्यों नहीं बैठते हो? तो इस प्रकार तो प्यार कभी भी ज़बरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता है। प्यार तो प्यार से ही हासिल किया जा सकता है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो लोग उससे कन्नी काटने लगे और उससे दूर हटने लगे। तो उसको अब धीरे-धीरे उसको चिंता होने लगी और उसने सोचा कि इस प्रकार तो जीवन के अंदर कोई रस ही नहीं बचा है। तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए? वो घर से बाहर लोगों से बात बात करता और इस बारे में बात करता तो लोग भी उसको कहते हैं कि तुमने ही अपने परिवार की स्थिति ऐसी की है। तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो उसने सोचा कि एक महात्मा का नाम सुना था, तो उसने उस महात्मा के पास में गया और उसके पास में बैठकर अपनी सारी बातें बताई और महात्मा ने भी उसकी एक-एक बात ध्यान से सुनी। तो महात्मा ने उसको बोला कि जो आज तेरे परिवार की जो दशा है, वो सिर्फ़ तेरे कारण ही है और तू ही पैसों के कारण इन लोगों को तुम जिस अपने मन में आता है वैसे बोलते, तो और अब तुम उसी से प्यार हासिल करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हें बहुत ही समझदारी से काम लेना होगा। तो उसने कुछ रहस्य ऐसे बताए कि अपने परिवार को वापस जोड़ने के लिए। तो वो उनसे सारी बातें सीख कर वापस घर आया और लोगों से अपने पास बुलाकर प्यार भरी बातें करना चाहा और उससे क्षमा माँगने लगा। तो धीरे-धीरे लोग उसकी बातों को समझने लगे और उनके पास में बैठने भी लगे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि अगर किसी रिश्ते के अंदर एक बार दरार आ जाती है, तो उसको वापस उस मोड़ पे लाया तो जा सकता है, लेकिन जो पहले वाला जो प्यार होता है ना, वो कभी भी नहीं वापस बन सकता है। जैसे कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गाँठ पड़ जाए। क्योंकि एक बार अगर किसी रिश्ते में दरार आ जाती है, तो वो व्यक्ति उस किए हुए बर्ताव को कभी नहीं भूल सकता। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों, हमें कभी भी पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए। ये तो ऊपर वाले की देन है कि आज किसी के पास है और कल किसी और के पास होगा और किसी के पास में कितना भी होगा, लेकिन वो जब इस दुनिया से जाएगा तो कुछ भी लेके नहीं जाएगा। तो जब तक इस दुनिया में है और जब तक हमारी साँसें चल रही है, तो हमें सभी के साथ प्रेम और मोहब्बत से रहनी चाहिए। और ये
पैसे जो हैं ये पैसे हमेशा साथ चलने वाले नहीं है, तो हमें इसको इतनी महत्व नहीं देना चाहिए, बशर्ते इसकी बजाय हमें रिश्तों को महत्व देना चाहिए और एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। तो प्यारे साथियों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।